बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव में पोलिंग बूथ मुलाजमीन पर सुस्त रफ्तारी से काम करने का इल्जाम है। आपको बता दें, सुस्त वोटिंग का इल्जाम है। खवातीन और मर्द वोटर कतार में खड़े नजर आए। खवातीन वोटरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्नाव में पोलिंग बूथ मुलाजमीन पर सुस्त वोटिंग का इल्जाम लगाया जा रहा है। खवातीन और मर्द वोटर कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। खवातीन वोटरों को परेशानियां पेश आ रही हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्नाव में आपको बता रहे हैं कि पोलिंग बूथ मुलाजमीन पर सुस्त वोटिंग का इल्जाम लगाया जा रहा है, जिस वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कतार में लोग वेट कर रहे हैं, खवातीन को दिक्कतों का सामना है। उत्तर प्रदेश में चौथे मरहले के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से उन्नाव में वोटिंग शुरू हुई, यहाँ पर देखिए लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन लंबी कतारें ये वोटिंग के लिए लगी हैं। इसकी वजह कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर मतदान जो है काफ़ी धीमा है और यहाँ पर काम धीमा चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर क्या वोटिंग कब से आप कितनी देर में खड़े हैं? भाई हमको तो 1 घंटा हो गया कम से कम खड़े हुए और काफ़ी देर से हम खड़े हैं। ये देख रहे हैं कि 3-3 आदमी कम से कम आधा घंटा ऊपर लगा। 3-3 आदमी में आधा घंटा लग रहा है। क्या आपने कोशिश की कि क्यों मतदान धीमा हो रहा है? अब हमको क्या मालूम भाई, एक बूथ लगा है उसमें बस, जहाँ पे एक ही 4 कर्मचारी बस एक ही टेबल लगा हुआ है बस। आप लोग यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कितनी देर से आप यहाँ पर मतदान के लिए? हम लोग 1-1.5 घंटे से खड़े हुए हैं, लेकिन क्या धीमा हो रहा है? क्या लगता है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वहाँ से निकलते लोग नहीं दिखाई दे रहे। 3-3 लोग अंदर करे जा रहे हैं और उसके बावजूद यहाँ पर किसी की बीमारी, किसी का कोई वो नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, बात करते हैं, कोशिश करते हैं उनसे कि चुनाव में उनके मुद्दे आखिर क्या हैं। किन मुद्दों के साथ आप जो है यहाँ पर आज वोटिंग करने आए? हम लोग 1-1.5 घंटे से खड़े हुए हैं, करीब 7। मुद्दे क्या हैं आपके? चुनाव में मतदान करने आए हैं, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे बस यही सब है जिसे चल रहा है मामला। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग कतारों में लगे हैं, यहाँ पर वोटिंग जारी है, लेकिन यहाँ पर इनकी शिकायत भी है कि यहाँ पर काफ़ी धीमा मतदान है, जिसकी वजह से यहाँ पर घंटों से लोग लाइन में लगे। उन्नाव से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। तो वोटिंग का अमल जारी है, लोग अपने हक इरादे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहीं कई पोलिंग बूथ्स ऐसे भी जहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना भी करने को मिल रहा है। हमारे साथ जी हमारे नुमाइंदे ने मौलाना से बात की, आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। यह है लखनऊ का वो मंजरनामा जो सियासी एतबार से कहीं ना कहीं हमें ये पैगाम दे रहा है कि लखनऊ में जो लोग हैं, जो वोट डालने लोग आ रहे हैं, वो सियासी तौर पर अपने शऊर का मुजाहिरा कर रहे हैं। मोहतरम, आप भी वोट डालने आए हैं, तो आपके पेश नज़र कौन से मकासद, कौन से मसाइल हैं जिनके तहत आप वोट डाल रहे हैं? हम तो जो जहन में है हमारे, ये है कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे नौजवान सर्विस में आए। जब बैठे रहेंगे लोग, कारोबार नहीं करेंगे लोग, तरक्की मुल्क कैसे करेगा? चीज़ें बनेंगी, यहाँ से फॉरेन जाएगी। आपने क्या किया कि जो चमड़ा है बंद कर दो, एक्सपोर्ट बंद कर दो। एक्सपोर्ट से जो एक्सपोर्ट वाले हैं उनको गवर्नमेंट पैसा देती थी, उनके माल से कोई मतलब नहीं, लेकिन आज वो उस चीज़ को ख़त्म किया। अब आपने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, चिकन बाहर भेजना बंद कर दिया, जरदोजी काम बंद कर दिया। अरे भूखमरी हो गई। जो जरदोजी थे, नन्हे नन्हे बच्चे सुबह उठ के आग मल के बैठ जाते थे रोजी के ऊपर, आज उनके पास कुछ नहीं है। ये तो कहिए एक बैटरी वाला रक्षा आ गया, अच्छे अच्छे शरीफ लोग रक्षा चला रहे हैं। ये हाल हो गया है मुल्क का। अब इसको क्या चाहिए? सियासी हाल ये है कि हर आदमी कूद रहा है। अब चीज़ें तबाह होती चली जा रही है। यहाँ नौकरी है नहीं, बिजनेस तबाह बर्बाद हो गया है। सर्विस वाले वो अलग परेशान है। सर्विस वालों को क्या परेशानी है? बड़े परेशानी ये है कि डीए नहीं दे रहे, डीए बंद कर दिया। आप हाउस रेंट देते तो उसे बंद कर दिया, अब आप कह रहे देंगे। सीसीएल। तो हमारे नुमाइंदे बात कर रहे थे कि और आपने सुना क्या कुछ दिक्कतें लोगों को है। लोग ये कह रहे हैं कि परेशानियां हो रही हैं, रोजगार पर जो है असर पड़ गया है, कारोबार पर असर पड़ गया है। रघुवंशी जी, आप बता रहे थे कि सबको बराबर का रोजगार मिला है, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिली है, लेकिन लोग परेशान दिख रहे हैं, क्या कहेंगे?
देखिए, अगर ग्राउंड जीरो पे 10 लोगों से आप बात करेंगे तो कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है, वो नाराज हो सकता है सरकार से, वो विरोध कर सकता है, लेकिन 9 लोग आपको कहेंगे कि विकास पे वोट दे रहे हैं। जो यहाँ के मसाइल्स हैं लोकल, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे इज्जत घर देने का हो, चाहे गैस सिलेंडर देने का हो, चाहे घर बना के देने का हो, इन सब चीजों, इन विकास के मुद्दों पे लोग मतदान कर रहे हैं और खुल के ये बताने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी खूबसूरत चीज है इस बार जो आई है कि जो मतदाता है हमारी, वो ये कह के वोट दे रहे हैं कि हम इस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पे आपके पास भी खबरें आ रही हैं, हमारे पास भी खबरें आ रही हैं और पूरा देश देख रहा है। इससे पहले 3 चरण हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और ठीक है रघुवंशी जी, किसकी लहर रही और किसकी लहर सबसे ज्यादा रही, ये तो साफ बातें हो जाएंगी 10 मार्च को, लोग इनको वोट दे रहे हैं, ये बातें साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी बात हो रही है कि लोगों को क्या कुछ परेशानियां हैं और क्या सरकार ने वो परेशानियां दूर की है। ये बता दें कि अगर सरकार कोई सर्विस प्रोवाइड करती है तो ये काम है सरकार का, सरकार को चुना ही इसलिए जाता है कि सरकार लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करे। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि वैक्सीन आपको किसने फ्री दी, वैक्सीन आप तक किसने, वैक्सीन हर जगह मिली है, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का प्रोसेस हो रहा है, लोगों को फ्री पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसका क्या मतलब होता है कि वैक्सीन आपको फ्री दी गई है? देखिए, वैक्सीन फ्री दी गई है और इतने बड़े पैमाने पे दी गई है कि तमाम ऐसे मुल्क हैं जिनकी आबादी भी उतनी नहीं है, उससे ज्यादा वैक्सीनेशन इतने कम समय में हुआ है इस देश में, एक बड़ी बात है। और उत्तर प्रदेश की बात हम करें कि चाहे कोरोना का समय रहा हो, चाहे वैक्सीनेशन का टाइम रहा हो, बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं पे कुछ पार्टियां, कुछ राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थ के लिए उस वैक्सीनेशन को रोकने का काम किया। ये इस तरह के बयान दिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, इसको मत लगवाइए। बाद में उन लोगों ने ही उस वैक्सीन को लगाया और जीवन की अपने रक्षा की। जो जीवन की रक्षक दवा है उसको रोकने का काम लोगों ने किया अपने फायदे नुकसान के लिए। तो ये कितना, इससे पता चलता है कि राजनीति में कितनी गिरावट आ गई है, किस स्तर तक लोग जा करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और इस देश के वैज्ञानिकों ने और इस देश के लोगों ने मिल के वैक्सीनेशन किया है और ये बहुत अनिल मिश्रा जी है इस देश के लिए। रघुवंशी जी का इशारा किधर है आप समझ रहे होंगे, लेकिन अनिल मिश्रा जी देखिए, डेवलपमेंट, तरक्की, अब ये सारी चीजें लोग अपने जहन में रख के आज वोट करने के लिए निकल रहे हैं और न्यूज़ 18 उर्दू भी बार बार अपील कर रहा है कि जमहूरियत का जश्न है और 5 साल में एक बार ये मौका आपके पास आता है, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जमहूरियत को मजबूत करना है तो आपका वोट उसके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अनिल मिश्रा जी, सवाल ये कि 2017 में समाजवादी पार्टी की कारकर्दगी इस मरहले में बहुत खराब रही थी, सिर्फ 4 सीट जीतकर आई थी। क्या इस बार तस्वीर कुछ बदलेगी? निश्चित रूप से बदलेगी, 100% बदलेगी। और क्यों बदलेगी, मैं एक बात पहले तो एक चीज का इनका जवाब दे दूं रघुवंशी साहब का। इन्होंने वैक्सीन की बात की थी, वैक्सीन है और टीके हैं और जब भी कोई महामारी आई है, पहले भी लगते रहे हैं, पूरा इतिहास देखें, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि वो वैक्सीन के साथ में एडवर्टीजमेंट किया जा रहा हो, प्रचार किया जा रहा हो। मैं फोटो के, आप कह रहे हो बीजेपी की वैक्सीन तो आम आदमी चिल्लाने लगा अगर उसमें फोटो तस्वीर लगी हुई थी आपकी। ये नहीं होता है कभी भी। और कितने करोड़ों रुपया आपने विज्ञापन में बर्बाद किए आम जनता की गाड़ी कमाई के। चलिए मुख्य मुद्दे पे आ जाते हैं। विकास की बात इतनी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने तो पूरा का पूरा सब जो है वो अपने अमन चैन शांति। मुझे एक बात बताइए, विकास की पहली प्राथमिकता होती है कि शांति के साथ विकास संभव होता है और शांति अमन चैन होती है। पूरे उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके अमन चैन को आपने प्रभावित नहीं करा और जिस पर जुल्म नहीं ढाए, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो किसी बिरादरी का हो। अनिल जी, इस पर और बात करेंगे, सीधे लखीमपुर का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि तकरीबन 3 घंटे की पोलिंग मुकम्मल होने वाली है। लखीमपुर की जितनी सीटें हैं सबकी बात करें, जहां पर जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, लोगों में किस तरह का जोशो खरोश दिख रहा है?
रवि, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे साथी आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी तक की पोलिंग परसेंटेज क्या कुछ है लखीमपुर में? शायद हमारी आवाज रवि तक नहीं पहुंच पा रही। जैसे हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी हम आएंगे। अनिल मिश्रा जी, आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ, मैं कह रहा था, लखीमपुर की बात आई है। मैं कह रहा हूं कि लखीमपुर की एक ऐसी घटना हुई है किसानों के साथ कि जिसने खाली आपके उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करा। किस तरीके से, मैं फिर वहीं पे आता हूं कि बिना अमन के और बिना शांति के विकास नहीं होता। तो शांति क्या किसानों पे गाड़ियां चढ़ाने से होती हैं? और कुछ कुछ ऐसी नई चीजें आई जो कभी इतिहास में नहीं हुई। क्या कहीं पे किसी जिम्मेदार पद पे, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, अगर उसके इतिहास पे दृष्टि डाली जाए तो पता लगता है कि एक वक्त के ऊपर हिस्ट्री सीट खुली हुई थी। और मैं तो धन्यवाद दूंगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया होता तो एक तरफा पूरे पक्षपातपूर्ण व्यवहार के साथ में किसानों की संजाति इस सरकार ने की थी। इनकी मजबूरी थी। अनिल साहब, आपसे आपकी बात माफ कीजिएगा काटनी पड़ रही है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये बताएं कि क्या कुछ पोलिंग परसेंटेज लखीमपुर खीरी में अब तक की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी इन लाइनों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर काफी जोरों शोरों से मतदान हो रहा है। लोग अपने मतदान के अधिकार को लेकर कितने जागरूक हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर मेला लगा हुआ है। एक नहीं, कम से कम 5 से 6 लाइनें आपको यहां पे नजर आ रही हैं। और कुछ लोग देखिए, ये यहां पे बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और यहां पर लोग बैठे हुए, इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। क्या भैया, लाइन में खड़े खड़े होकर थक गए हैं? जी नहीं, थके नहीं है, बैठ गए ऐसे तसल्ली। किन मुद्दों को लेकर आज आप वोट देंगे? विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। विकास हो रहा है बढ़िया सा। क्या सोचा है जब वोट डालेंगे? तो वो तो अच्छा सोचा, मिल रही सारी, तो हम लोग ये करेंगे और क्या। अच्छा, तो ये देखिए, ये लखीमपुर में निघासन विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। यहीं पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी वोट डालने आएंगे। हालांकि वो अभी आए नहीं है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्रामीण इलाका है। तो यहां पर मतदान को लेकर सभी लोग जागरूक नजर आ रहे हैं। और यही वजह है, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सभी लंबी लंबी लाइनों में अपनी वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। यहां पर बिल्कुल सभी लोग जो है अपनी वोटिंग का इंतजार करने लगे हैं। ऐसे में लखीमपुर खीरी का जो मामला है वो अभी तक लोगों के जहनों से हटा नहीं है। तो क्या वो एक असर करेगा, लोगों किस तरह से लोग वोट देंगे उस पर भी। और ख़ास तौर से जब बीजेपी के ही जो मिनिस्टर्स है, जो उनके लीडर्स हैं, वो लखीमपुर में चुनाव लड़ रहे हो, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में ही वो साफ तस्वीर हो जाएगी। फिलहाल के लिए रवि, बेहद शुक्रिया आपका। तो रवि हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि किस तरह से किन मुद्दों को लेकर के लोग जो है वोट दे रहे हैं। रवि हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। और रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों के जहनों में अभी भी लखीमपुर का मामला बना हुआ है। ऐसे में लोग जो है, क्या वो उन किसानों के साथ जो मामला पेश आया है उसको लेकर के भी ध्यान में रखकर वोट करने जा रहे हैं?